आज हम लट लकार का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना सीखेंगे। लट लकार का मतलब आप सभी को मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि वर्तमान काल। तो एक बार फिर एक धातु रूप हम यहाँ देख लेते हैं। खाद मतलब खाना, और इसके 9 रूप हैं जो पहले भी बता चुकी हूँ मैं आपको। एक बार फिर से देखते हैं इस लट लकार, खाद धातु के लट लकार को। इसमें 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो रूप होंगे वो खादती, खादतः, खादंती। मध्यम पुरुष के रूप होंगे खादसी, खादथः, खादत। उत्तम पुरुष में खादामी, खादावह, खादामः। अब जो एक और बात समझने की है, ये तो क्रिया के लिए हो गया कि लट लकार में जो क्रिया के रूप होंगे उनमें अंतिम ती, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मैं, ये ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द आएंगे, एक बार उनको, ये भी मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम होता है वो मैं और मैं से संबंधित जो शब्द आएंगे वो उत्तम पुरुष में हैं। यानी उन सर्वनाम शब्दों के साथ जब क्रिया यूज़ होगी तो ये उत्तम पुरुष वाली ही क्रिया यूज़ होंगी, मी, वह, मैं। मध्यम पुरुष में तुम और तुम से संबंधित जो शब्द हैं, तुम, तुम दो, तुम सब, या कोई भी और शब्द आएगा तो वहाँ मध्यम पुरुष वाली ही क्रियाएं यूज़ होंगी। प्रथम पुरुष में वह और वह से संबंधित जो शब्द हैं, यानी वह एक है, वह दो, और वे सब, या कोई भी और संज्ञा शब्द अगर आता है, जैसे कोई भी नाम, संज्ञा का मतलब तो आपको पता ही है, तो इसमें बहुत सारे शब्द शामिल हो सकते हैं, तो वहाँ सब जगह प्रथम पुरुष की क्रियाएं ही आएंगी। जैसे मोर नाचता है, अगर ये सेंटेंस आता है तो मोर के साथ जो क्रिया यूज़ होगी, क्योंकि मोर संज्ञा शब्द है और वो प्रथम पुरुष का ही भाग माना जाएगा, तो उसमें जो क्रिया यूज़ होगी वो भी प्रथम पुरुष की ही यूज़ होंगी। अब आते हैं वाक्य पर। पहला वाक्य शुरू करते हैं। 2 बालक पढ़ते हैं। 2 बालक आप सबको पता होना चाहिए, एक बालक है उसको संस्कृत में बालकः बोलते हैं, और 2 हैं तो बालकौ। बालकौ पढ़ते हैं। अब आप मुझे सोचिएगा ध्यान से, मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि बालकौ जो है वो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ये मैंने आपको बताया था कि उत्तम पुरुष में मैं और मैं से संबंधित शब्द होंगे, मध्यम पुरुष में तुम और तुम से संबंधित और शब्द होंगे, और प्रथम पुरुष में बाकी सभी संज्ञा शब्द आएंगे और वह से संबंधित सर्वनाम शब्द होंगे। तो जो बालक है वो प्रथम पुरुष ग्रुप में आएगा, तो यहाँ जो क्रिया यूज़ होगी वो प्रथम पुरुष वाली क्रिया ही आएंगी। तो एक वचन है तो खादती वाला रूप लगेगा, और द्विवचन है तो खादतः वाला, और बहुवचन है तो खादंती वाला। तो 2 बालक है, 2 बालक पढ़ते हैं। पढ़ने के लिए जो धातु है वो पठ होती है, पठ मतलब पढ़ना, और 2 द्विवचन में हम लेंगे तो क्या रूप बनेगा, पठ में ये अंतिम तह हम जोड़ देंगे, तो पठती, पठतः, पठतः जो रूप होगा ये द्विवचन रूप होगा, तो बालकौ पठतः। अगला वाक्य देखते हैं। एक मोर नाचता है। मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूरः, और एक ही है तो एक वचन रूप रहेगा मयूरः। 2 होते तो मयूरऊ हो जाता, और बहुत सारे होते तो मयूरः हो जाता। तो एक मोर मयूरः नाचता है। नाचने के लिए जो क्रिया है वो नृत्य, नृत्य मतलब नाचना, और फिर से वही कि एक मोर ये संज्ञा शब्द है, तो जो हमें ध्यान देना है वो ये कि इसमें जो धातु रूप हम यूज़ करेंगे वो प्रथम पुरुष का होगा, मध्यम पुरुष का, या उत्तम पुरुष का। तो ये हम जानते हैं कि मोर जो है संज्ञा शब्द है, और सभी संज्ञा शब्दों के लिए प्रथम पुरुष की क्रियाएं ही प्रयोग में आएंगी। तो एक है तो एक वचन वाले रूप की तरह, खादती की तरह हमें नृत्य में धातु रूप बनाना है। तो नृत्य से जब खादती की तरह हम रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, नृत्यति। तो मयूरः नृत्यति। अगला जो वाक्य है, वह हंसता है। वह मतलब सह, और वह आपको पता है कि प्रथम पुरुष में आएगा ये, और प्रथम पुरुष में अब एक है तो एक वचन वाला रूप ही बनेगा, तो सह हंसती। हंस धातु होती है, हंस मतलब हंसना। अगला वाक्य देखते हैं। तुम 2 दौड़ते हो। तुम दो के लिए अब ये कहाँ आएगा, प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में। तुम से संबंधित शब्द मध्यम पुरुष में आएंगे, और
तो तुम दो के लिए क्या शब्द है? अगर एक होता तो तुम के लिए त्वम, दो है तो युवाम। तो युवाम दौड़ते हो। तो यहाँ ध्यान से देखिए, युवाम मध्यम पुरुष का और द्विवचन रूप है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का द्विवचन वाला रूप ही उसके साथ लगेगी। और इसमें आप देख रहे हैं थ और विसर्ग लगी हुई हैं, तो यही रूप हमें बनाना है इसका। दौड़ने के लिए जो धातु होती है वो धाव, धाव मतलब दौड़ना, और इसमें आप जो रूप लगाएंगे दो के लिए वो थ अंत वाला होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, धावती, धावतः, धावंती, धावसी, धावथः। तो यहाँ हमने क्या लिखा? धावथः। युवाम धावथः। अगला देखते हैं, तुम कहाँ रहते हो। तुम के लिए शब्द होता है त्वम, और ये कहाँ आएगा? प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में? मध्यम पुरुष में आएगा। और मध्यम पुरुष में एक वचन वाली जो क्रिया है उसके अनुसार ही रूप बनेगा। तो आप देख सकते हैं मध्यम पुरुष एक वचन में जो अंतिम लेटर है वो सी है, तो जो भी हमारी क्रिया है उसमें हम सी लगा देंगे। तो त्वम कहाँ के लिए कुत्र, और रहने के लिए जो धातु है वो वस, वस मतलब रहना, और इसमें क्या लगाना है? हमें सी लगाना है, वस सी। तो त्वम कुत्र वससी। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे सब देखते हैं। वे सब के लिए हमारे पास शब्द है संस्कृत में ते। ये पहले मैं वीडियोस में जो है आपको बता चुकी हूँ कि वह के लिए क्या शब्द है, वेदों के लिए क्या है। सारे सर्वनाम शब्दों के लिए मैं आपको एक टेबल बनवाई थी, मैं वो जो है डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो नंबर डाल दूंगी, आप देख भी सकते हैं वापस जाके। तो वे सब के लिए शब्द है ते, देखते हैं। तो ते जो है ये प्रथम पुरुष में आएगा, प्रथम पुरुष के बहुवचन रूप में। तो देखते हैं में क्या लगाएंगे? प्रथम पुरुष बहुवचन में अंतिम लेटर आप देखिए अंति हमें लगाना है। जो भी हम क्रिया लगाएंगे उसमें अंति को जोड़ देंगे। तो वापस चलते हैं सेंटेंस की तरफ। तो वे सब ते देखते हैं, देखने के लिए दृश्य धातु, इसके रूप चलते हैं पश्यति, पश्यतः। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे इसको। तो वे सब देखते हैं बनेगा ते पश्यन्ति। अगला वाक्य देखते हैं, हम सब खेलते हैं। हम सब, मैं फैमिली से है ये, मैं और मैं से संबंधित जो सर्वनाम शब्द हैं। तो वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है ये, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष की बहुवचन रूप होगी। और उत्तम पुरुष बहुवचन में एक बार पीछे जाके देखते हैं, मह हमें अपनी क्रिया के साथ लगाना है। तो वापस चलते हैं, हम सब खेलते हैं। वयम क्रीडामः, खेलने के लिए जो क्रिया है वो क्रीड, क्रीड मतलब खेलना, और इसमें मह हमें लगाना है, तो क्रीडामः। तुम सब बैठे हो। तुम सब मध्यम पुरुष में आएगा सेकेंड लाइन में। तुम फैमिली से संबंधित शब्द है, तो तुम के लिए त्वम, तुम दो के लिए युवाम, और तुम सब के लिए यूयम। यूयम और मध्यम पुरुष में ही जो बहुवचन वाली जो क्रिया रूप होगा वही हम यहाँ लगाएंगे, तिष्ठथ। यूयम तिष्ठथ। बैठने के लिए शब्द होता है तिष्ठ, बैठना और ठहरना, दो मीनिंग होते हैं इसके। वे दोनों खाते हैं। वह के लिए स, वे दो होंगे तो तौ खादतः। अब आप इसको देख सकते हैं, ये फिर से प्रथम पुरुष का द्विवचन रूप है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन में जो अंतिम लेटर है उसी को हम क्रिया में जोड़ देंगे। तो खाद मतलब होता है खाना, तौ खादते है, ये वाक्य बनेगा। मैं बोलता हूँ। मैं के लिए शब्द है अहम, और मैंने बताया था मैं और मैं से संबंधित जितने सर्वनाम शब्द हैं वो उत्तम पुरुष में आएंगे। उत्तम पुरुष का ये एक वचन रूप है अहम। और तो हम क्या करेंगे? बोलना के लिए जो धातु है वो वद, वद मतलब बोलना। और उत्तम पुरुष के एक वचन में जब आप ऊपर फिर से देखेंगे धातु रूप को, लट लकार रूप को, तो उत्तम पुरुष एक वचन में मी अंत में जुड़ेगा धातु में, तो हमने वद में मी जोड़ना है, वदामी। दो शिक्षक जाते हैं। तो दो शिक्षक के लिए हमारे पास शब्द है शिक्षकौ। एक शिक्षक होता तो शिक्षक है, दो हैं तो शिक्षकौ। जाते हैं, गम, गम मतलब जाना, तो इसके रूप कैसे चलेंगे? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। और शिक्षकौ आपको पता है संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द प्रथम पुरुष का ही रूप होगा। प्रथम पुरुष में द्विवचन रूप जो है उसकी तरह ही इस क्रिया में अंत में त विसर्गों के साथ जुड़ जाएगा, तो गच्छति गच्छतः बनेगा यहाँ पर रूप, शिक्षकौ गच्छतः। मनुष्य दौड़ता है। मनुष्य के लिए संस्कृत शब्द मनुष्य ही है, इसमें विसर्ग लग जाएंगी, मनुष्य है। दौड़ने के लिए जो क्रिया है वो धाव, धाव मतलब दौड़ना, तो इसमें
एक वचन है और मनुष्य संज्ञा शब्द है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की तरह ही होगी। मनुष्य है धावती। महिला घूमती है। महिला संस्कृत में भी यही रहेगा। महिला घूमने के लिए शब्द होता है भ्रम। भ्रम मतलब घूमना, और फिर से वही महिला संज्ञा शब्द है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की तरह ही होगी, तो भ्रमती इसमें बनेगा। महिला भ्रमती। पेड़ गिरते हैं। पेड़ गिरते हैं, तो बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। एक पेड़ के लिए हमारे पास शब्द होता है वृक्ष है, दो के लिए वृक्षौ, और बहुत सारे हो तो वृक्षः। तो वृक्ष फिर से संज्ञा शब्द है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है मेरे पास ये। तो जो गिरना के लिए संस्कृत शब्द है वो पथ होता है, तो इसमें जब क्रिया रूप हम लेंगे, धातु रूप हम लेंगे, तो वो प्रथम पुरुष का बहुवचन धातु रूप लिया जाएगा। तो क्या बनेगा ये हमारा वाक्य? वृक्षः पतन्ति। अगला वाक्य है लड़कियां गाती हैं। तो बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़की को हम कन्या कहते हैं, और बहुवचन रूप बनेगा कन्याः। और गायति गायतः गायन्ति। लड़कियां फिर से संज्ञा शब्द है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन रूप, तो क्रिया में भी प्रथम पुरुष बहुवचन रूप ही होगा, गायन्ति। तो उम्मीद है आपको ये वाक्य बनाना अब आ गया होगा। लट लकार का हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह के और भी वाक्य आप बना सकते हैं।